हाय दोस्तों, मैं पी कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साइंस मस्ती के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा ऑफलाइन बैच बहुत हो गया था, जिसके कारण हम ऑनलाइन बैच के प्लेटफॉर्म पर हम ऑनलाइन नहीं आ रहे थे। इसके संदर्भ में हम थोड़ा अपने रूटीन में कुछ सुधार किए हैं और कुछ डेटा भी बदले हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि हम क्लास से ही अब आप लोगों को लाइव आएंगे। इसका शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल से नोटिफिकेशन के रूप में दे दिया जाएगा, क्लास बाई क्लास। और आपका ये 8वां से लेकर 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों फैकल्टी यूट्यूब पर हमारे जिम्मे रहेगा। और आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आएंगे प्लस में ये बोनस पॉइंट रहेगा कि हम हर एक संडे को आप लोगों के लिए सोशल साइंस का, जैसे मान लीजिए कि हम सोशल साइंस में चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, 8वां 9वां 10वां, ये 3 ही क्लास का कहानी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे सोशल साइंस में, या हिस्ट्री हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए, या पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे मान लीजिए उसमें हम एक चैप्टर लेके आएंगे तो उस कहानी को हम संडे के लगभग आपका 2-3 घंटा या 4 घंटा का क्लास लेकर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। आप कतई घबराइएगा कि एक दिन में सर जी पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो हमारे जिम्मे रहेगा। वो कैसे समझाना है वो हमारे पर डिपेंड करेगा। और एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगा। आज हम क्लास 11 का, क्योंकि 11 क्लास का एक भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं था, और जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे ना वो आपका एक कंप्लीट होगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ ना कि हम कंप्लीट जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री या सोशल साइंस का जो भी चैप्टर हो, हम पूरा कंप्लीट एक वीडियो छोड़ेंगे प्रोसेस से। जैसे मान लीजिए कि एक वीडियो छोड़ने के बाद दूसरा का पार्ट लड़कों का इंतज़ार रह जाता है, तो हम पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, जिसके कारण आप आसानी से देखकर और समझ सकते हैं। प्लस में अपना एक बेहतरीन नोट्स भी बना सकते हैं और कॉन्सेप्ट का अध्ययन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 11th के फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसमें हम देखिएगा चैप्टर 1 में कुछ खोजकर्ता और इस सब श्रेणियों का नाम दिया गया है, तो वो उतना भी से मतलब इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, फिर भी आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि उसमें कहानी कौन कौन क्या खोजाता है इसके संदर्भ में आता है। हम स्टार्ट करेंगे उसी के संदर्भ में कहानी मात्रकों यानी मापन और मात्रक। कहानी यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, मापन और का जी मात्रक। तो देखिएगा मापन और मात्रक में कहानी को बढ़िया से समझना है। जैसे मान लीजिए कि मापन का होता है और मात्रक का होता है, इसी के संदर्भ में कहानी है। तो बढ़िया से समझिएगा मात्रक और मापन का कहलाता है, और इसी के संदर्भ में आ जाता है मात्रकों की पूरा पद्धति। तो देखिए दोस्तों, आइए स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। हम क्लास स्टार्ट करेंगे 11 का। सब्जेक्ट जो होगा आपका फिजिक्स होगा, सब्जेक्ट का होगा फिजिक्स। और देखिए चैप्टर है मापन एवं मात्रकों की क्या है जी पद्धति, मात्रकों की पद्धति। देखिए फिजिक्स में जितना भी भौतिक राशि है ना, आप उसको आसानी से माप सकते हैं। और उसको मापने के लिए ना हम, अब देखिए वहाँ मापने के लिए हम देखिएगा एक संख्यात्मक मान और प्लस में किसका मान लेते हैं, एक यूनिट, मतलब एक सहायक लेते हैं, यूनिट का मान लेते हैं कि मतलब वो यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है। आइए हम जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स में जितना भी भौतिक राशि है हम उसको आसानी से माप सकते हैं। थोड़ा एक कहानी समझा रहा हूँ, इस कहानी के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से हैंडल कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मात्रक की आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि मात्रक किसे कहते हैं, ठीक। तो देखिएगा विज्ञान जो होता है वो मापन पे ही आधारित होता है। पहले का बात याद रखिएगा, विज्ञान जो होता है आप लोगों का पूरा मापन पे ही आधारित है। तो हम यहाँ पर आएंगे मात्रक का कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए थोड़ा सा फिगर हमसे बढ़िया बनता नहीं है, पता नहीं ये हमारे में कमी रह गया कि हमारे पढ़ाने वाले टीचर में फिगर आज तक हमको समझ में नहीं आया बनाना कैसा है। फिर भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिगर का गोली मारिए, कॉन्सेप्ट बेहतरीन रहेगा, कॉन्सेप्ट से हमको चलना है। जैसे मान लीजिए कि हम एक थैला बनाए हैं, ये थैला में जैसे मान लीजिए कि पकड़ने वाला इसका हैंडल हो गया। इसमें हम आपसे एक ही कहानी पूछूंगा। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें कुछ गेंद रखे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इसमें गेंद की संख्या रखे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही कहानी पूछूंगा कि बोलिए इसमें गेंद की संख्या कितना है। तो बस आपका जवाब आएगा। कोनो कहेगा कि सर जो वो थैला है तो दिखाई कैसा देखा, तो देख लो ढक्कन, ये थैला आपका पारदर्शी है,
मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि थैला आपका पारदर्शी है, मतलब इसके जो भी अंदर वस्तु रखेंगे आप आसानी से उसको देख सकते हैं, जिससे प्रकाश आर पार कर जाए, वही होता है पारदर्शी की घटना। तो देखिएगा, मतलब ये मत समझिएगा कि ये कलर है तो थैला में से गेंद कैसे दिखाई देगा, तो मतलब पारदर्शी है, इसके अंदर हम गेंद रखे हैं जो आपको हूबहू दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस थैला में गेंद की संख्या कितना है, तो बस आपका एक ही जवाब रहता है कि सर जी इसमें गेंद पूछे हैं तो हम गेंद का काउंटिंग कर लें, गिन लें। तो आइए गिना जाए, 1 2 3 4 5। तो देखिए हम इसमें गेंद की संख्या गिने तो कितना है जी, गेंद पूरा 5 है, और आपका जवाब भी कितना आएगा 5। चलिए ठीक है, हमारा देखिएगा इस आंसर में मतलब 100 में 100% आंसर सही है, कहीं त्रुटि नहीं दिखाई दे रहा है कि आंसर में इसमें त्रुटि का होगा। क्योंकि देखिएगा सिर्फ हम आपसे गेंद पूछा हूँ तो आप पूरा गेंद की संख्या बताए हैं 1 2 3 4 5, 5 ही गेंद है, पूरा 100 में 100% आंसर सही है। कहानी लग रहा है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस कहानी को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। अब की कहानी में लाया ना, ठीक है, थैला लिए, अब की कहानी है जैसे मान लीजिए कि ए कोई स्थान हो गया, ठीक, हमको बी तक जाना है। कहाँ तक जाना है जी, बी तक। ए कोई स्थान हो गया, बी तक जाना नहीं है, अभी छोड़ दीजिए। ए कोई स्थान हो गया, हमको जाना है बी तक। यहाँ जैसे मान लीजिए कि करीमना हो गया, देखिएगा ये आपका करीमना का कहानी है। फिगर थोड़ा गंदा बनता है तो आप लोग घबराइएगा मत। अब देखिए बस इस करीमन हो गया। अब देखिए दोस्तों बस इसको खाली जानना है, बस ये बंदा कुछ नहीं जानता है, बस इसको ए से बी तक का दूरी पता करना है। कब दूरी पता करना है जी, दूरी। अब जैसे गया ये किसी के पास गया, उन्होंने कहा कि बोलिए ए से लेकर बी तक, जैसे मान लो कोई स्थान हो गया, ए और बी आपका स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो ये जाएगा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कहेगा कि हमको बोलिए ए से बी तक का दूरी बतलाइए कितना होगा। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए कि ए से बी का दूरी कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए ए से बी दूरी लगभग में वो बताएगा। जैसे मान लीजिए कि नापा है तो कोई बात नहीं तो लगभग में कह देगा, हो सकता है कि 3 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, 6 किलोमीटर हो, 7 किलोमीटर हो या 15 किलोमीटर हो, ऐसे लपेट में वो बोल सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि इस करीमन जब कोनो बंदा से पूछा तो उस बंदा ने बताया कि ए और बी के बीच का दूरी है लगभग आपका 5 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है जी, 5 किलोमीटर। अब देखिए ये बात हुआ, ये करीमन ही था जो थैला में गेंद लिया था, बड़ा सस्पेंशन में पड़ गया। यहाँ उन्होंने सिर्फ गेंद पूछा तो सिर्फ 5 बताया गया, लेकिन जब वो दूरी पूछा तो 5 किलोमीटर। अब वो करीमन को बुझाया ही नहीं कि यहाँ खाली 5 बोला जा रहा है और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 5 किलोमीटर। समझना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ लॉजिक है, कंसेप्ट है, कहीं नहीं भूलेंगे जिंदगी भर में, बस एक बार समझ लीजिए। देखिएगा उन्होंने सिर्फ यहाँ आंसर बोला 5 और यहाँ किलोमीटर कह दिया। एक कहानी समझिए, जैसे मान लीजिए कि ए से बी तक वो दूरी पूछा, अगर खाली 5 कह देता बंदा, वो अगर करीमन को कोनो खाली 5 बोल देता तो बोलिए का वो आंसर अपने आप में पूरा कंप्लीट होता, नहीं होता। मतलब आप आंसर दे रहे हैं लेकिन कुछ छुपा रहे हैं, मतलब आंसर दे रहे हैं लेकिन त्रुटि कर दे रहे हैं वो आंसर में। कहने का तात्पर्य हुआ वो आंसर आपका मान लीजिए कि 80% तो लगभग सही है, लेकिन देखिएगा 20% वो आंसर में त्रुटि हो गया। मतलब आप बताने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी वो आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा मान लीजिए ये बंदा एकदम नया हो, अब वो 5 मीटर माने कि 5 सेंटीमीटर माने कि 5 पार्सेक माने कि किलोमीटर माने, खगोलीय पिंड माने, प्रकाश वर्ष माने, बड़ा सस्पेंशन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप भी कहेंगे सर जी इतना बड़का दूरी तो सब एथी में आता है तो काहे मानेंगे, मान के चल रहा हूँ ढक्कन। जैसे मान लीजिए कि अब ये खाली 5 बोल देते तो आप आंसर कहाँ कंप्लीट बना रहे हैं, निश्चित है आप क्या कीजिए आंसर में कुछ त्रुटि कर दिए। इसीलिए याद रखिएगा 5 यहाँ 100% नहीं होगा, पूरा कहानी बताएगा 5 किलोमीटर, मतलब आप आंसर पूरा क्या कर रहे हैं जी 100% सही दे रहे हैं, तो यहाँ किलोमीटर आया। अभी मान लीजिए करीमन को बुझे भी नहीं करा कि ये किलोमीटर का होता है। तो देखिए किसी भी वस्तु को मापने के लिए आप जिस राशि की सहायता ले रहे हैं, याद रखिएगा किसी भी वस्तु को मापने के लिए जिस राशि की सहायता ले रहे हैं उसी राशि को हम लोग मात्रक कहते हैं। लग रहा है कि आपको अब मात्रा का कहानी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को मापने के लिए जिस राशि की सहायता ली जाती है उसी राशि को हम लोग मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मात्रक कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ए और बी जो है आपका देखिएगा इसके बीच का दूरी है, तो दूरी में हम यहाँ पर राशि कैसे उठाए, किलोमीटर। तो याद रखिएगा इस
अगर किलोमीटर की सहायता से ये मापा जा रहा है तो जो ही सहायता में भाग ले रहा है ना वही क्या कहला जाएगा, आपका मात्रक। याद रखिएगा क्या कहला जाएगा दोस्तों, मात्रक। तो निश्चित आप मात्रक का परिभाषा समझे होंगे। आ जाइए, तो अब मापन और मात्रक में आप लग रहा है कि अंतर समझ गए होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से समझे होंगे, हमको उम्मीद है। और कोई डाउट हो तो कमेंट द्वारा आप लोग बोल दीजिएगा, हम इस पर एक और सेपरेट वीडियो अपलोड कर देंगे। निश्चित समझ गए होंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा कहानी को मिटा रहे हैं और कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा कहानी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो कॉन्सेप्ट समझाया हूँ। आइए अब आगे चल रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहानी आता है आप लोगों का भौतिकी राशियाँ का कहानी रिप्रेजेंट करता है। तो देखिएगा भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, इसी के संदर्भ में कहानी है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए भौतिकी राशियाँ, कहानी बस एक रहे। देखिएगा वैसी राशियाँ जिन्हें भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जा सकता है, वैसी राशियाँ जिन्हें भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जाए उसी को हम लोग भौतिकी राशि कहते हैं। निश्चित समझे होंगे, चाहे गोली मारो, दूसरा परिभाषा जिसको मापा जा सके भौतिक राशि कहते हैं। बस वैसी राशियाँ जिन्हें हम लोग आसानी से मापा जा सके उसी को क्या कहेंगे जी, भौतिकी राशियाँ कहते हैं। चाहे वैसी राशियाँ जिन्हें भौतिकी के नियमों में हम लोग क्या कर सके, व्यक्त कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, भौतिकी राशियाँ कहते हैं। अब आ जाइए, क्वेश्चन पूछेगा कि भौतिकी राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा सा अंतर कहानी समझ लीजिएगा। देखिएगा कभी कभी भौतिकी राशियाँ क्या करता है ना, कभी कभी बांट देता है दो। देखिएगा कभी कहेगा दो, कभी कह देता है आधारी राशियाँ, याद रखिएगा इसी को हम लोग मूल राशि भी बोला जाता है। कौन सी राशि जी, मूल राशि। नेक्स्ट कहानी आ जाता है व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि। देखिए कभी कभी भौतिक राशियों को फिर दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है देखिएगा सदिश राशि, और एक कहानी को रिप्रेजेंट करता है अदिश राशि। बड़ा सस्पेंशन हो जाता है दोस्तों कि कब ये दो भाग में, देखिए यहाँ बांटा है आधारी या मूल राशि, इसको बांटा है फिर व्युत्पन्न राशि, और ये कहा है जी सदिश राशि, और कहा है अदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। देखिएगा बड़ा सस्पेंशन हो गया कि कभी कह रहा है कि इसको दो भाग में, तो कभी आधारी या मूल राशि के रूप में या व्युत्पन्न राशि, कभी कह रहा है सदिश या अदिश में। यह सस्पेंशन होना नहीं है। देखिएगा कहेगा तुलनात्मक, तुलना के आधार पर, चाहे नहीं निर्भरता के आधार पर कहिए, डिपेंडेंट, निर्भरता के आधार पर, मतलब जो डिपेंड रहता है उसके आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का। और याद रखिएगा दिशात्मक, मतलब दिशा के आधार पर, दिशात्मक यानी दिशा के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का। सदिश और क्या होता है दोस्तों, अदिश। और कह देगा कि निर्भरता के आधार पर कितना होता है, तो आधारी राशियाँ, जिसको हम लोग मूल राशि कहते हैं। और नेक्स्ट कहानी क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। कोई दिक्कत, आधारी राशि और फंडामेंटल राशि की भी बोला जाता है इसी को, और व्युत्पन्न राशि। आइए इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित है भौतिक राशियाँ एक बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। याद रखिएगा भौतिकी राशियाँ वैसी राशियाँ जिन्हें भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जा सकता है, उसी को हम लोग भौतिकी राशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट कहानी है आपका भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा दो प्रकार के होता है। एक निर्भरता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, और एक दिशात्मक के आधार पर, मतलब दिशा के आधार पर भी दो भागों में बांटा जाता है। निर्भरता के आधार पर याद रखिएगा आधारी राशि या मूल राशि कहा जाता है, और इसी पहिल का होता है, और दूसरा का होता है व्युत्पन्न राशि। दिशा के आधार पर इसको बांटा गया दो भागों में, सदिश राशि और क्या होता है दोस्तों, अदिश राशि। निश्चित है कहानी यहाँ तक समझे होंगे। आइए कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी तो कुछ कहानी नहीं है दोस्तों, एकदम साइंस फील करके पढ़ना है, टोटल कहानी समझ में आ जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, आपको इस साइंसवा से मोहब्बत हो जाएगा। आइए कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
देखिए, निर्भरता के आधार पर पढ़ते हैं तो पहल का कहानी आता है आप लोग का आधारी राशि। ठीक, सब आपका हम टोटल जो कहानी होगा याद रखिएगा नोटिफिकेशन से, मतलब आपका पीडीएफ के माध्यम से टोटल हम हमारा साइंस मस्ती से टेलीग्राम चैनल भी चलता है, उस पर टोटल पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आसानी से अपना वहाँ नोट्स बना सकते हैं। वीडियो होता है, बस आप देखें, देखकर उसको समझें, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, बस वो कॉन्सेप्ट को समझना है। ये नहीं कि लगे लिखने फीकने, जैसे मान लीजिए समझ नहीं रहे खाली छाप रहे हैं तो कहानी वहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिएगा नोट्स आपको मिल जाएगा अवेलेबल, मतलब आप नोट्स बना भी सकते हैं, लेकिन देखिएगा आप अपने से नोट्स बनाएंगे सबसे बेहतरीन, क्योंकि स्टूडेंट का नोट्स सबसे बेहतरीन होता है। बात बुझा रहा है ना जी, मतलब आपको एक माध्यम दिखा दिया जाएगा, उस माध्यम पर उसी माध्यम पर चलना आपको है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको एक रास्ता दिखा दिया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म दिखा दिया जाएगा, उसी प्लेटफॉर्म को आपको फॉलो करना है। तो आइए थोड़ा सा कहानी को समझा रहा हूँ। देखिए, तो याद रखिएगा आधारी राशियाँ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार को नहीं, हाँ, निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आधारी राशियाँ, इसी का नाम होता है मूल राशि। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, मूल राशि। अब देखिए ये आधारी राशियाँ क्या कहलाता है, यानी मूल राशि क्या कहलाता है, तो देख लो। आधारी राशि या मूल राशि देखिएगा वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र हो, मतलब कहने का तात्पर्य वह किसी पर निर्भर ना हो। कहानी बुझा रहा ना दोस्तों, वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र हो उसी को हम लोग कहते हैं आधारी राशियाँ, या क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधारी राशियाँ, और क्या कहते हैं दोस्तों, मूल राशियाँ। चाहे वैसी राशियाँ जो किसी पर निर्भर ना हो, मतलब हमेशा प्रोडक्ट स्वतंत्र रहेगा, बनने में किसी का सहायता नहीं लेगा, उसी को हम लोग कहते हैं आधारी राशियाँ। याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। अब से दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ देगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है कि बोलिए आधारी राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा आधारी राशियाँ हमेशा 7 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 7 प्रकार। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि आधारी राशियाँ कितने प्रकार का होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 7 प्रकार का होते हैं। देखिएगा कौन कौन आधारी राशियाँ होता है, मैं इसको एक बार रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। देखिएगा पहल का होता है लंबाई, दूसरा का हो गया समय, नेक्स्ट हो गया आपका द्रव्यमान, नेक्स्ट कहानी हो जाता है विद्युत धारा, नेक्स्ट कहानी हो जाता है ताप, नेक्स्ट कहानी हो जाता है ज्योति तीव्रता, और नेक्स्ट कहानी हो जाता है पदार्थ का परिमाण। लगता है लगभग 7 गो हो गया। इसके पीछे का भी कहानी बताऊंगा, पहले क्या होता था, इसको कैसे मापा जाता था, कब जैसे मान लीजिए कि पदार्थ के परिमाण को कब जोड़ा गया, इसके पीछे भी कहानी है, तो उस कहानी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, घबराना नहीं है। अब देखिए इसी के संदर्भ में दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि आधारी राशि का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मात्रकों की पत्ती भी बतलाऊंगा, पूरे विश्व में कौन कौन से मात्रक चल रहे थे, इसके पीछे क्या कहानी घटित हुआ था, इस कहानी को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। बस धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। देखिए आधारी राशि या मूल राशि याद रखिएगा वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र हो उसी को हम लोग आधारी राशियाँ कहते हैं। याद रखिएगा आधारी राशि या मूल राशियाँ कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। पहले का क्वेश्चन पूछेगा कौन होता है, तो लंबाई। क्वेश्चन पूछेगा लंबाई क्या ऐसे ही मात्रा का होता है, तो याद रखिएगा सेकेंड, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कहानी होता है आपका सॉरी दोस्तों, हम थोड़ा सा गलत बोल दिए शायद। देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा लंबाई, लंबाई को कैंची में मापा जाता है, तो याद रखिएगा मीटर में, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कहानी होता है समय, समय कैसे मात्रक होता है, सेकेंड, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कहानी होता है आप लोग का द्रव्यमान, जिसका ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कहानी होता है विद्युत धारा, जिसका ऐसे मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम लोग ए से लिखते हैं। नेक्स्ट कहानी होता है ताप या तापमान, जिसका ऐसे मात्रक होता है केल्विन, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कहानी होता है ज्योति तीव्रता, जिसका ऐसे मात्रक होता है कंडेला, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट कहानी किसका होता है दोस्तों, पदार्थ का परिमाण, जिसका ऐसे मात्रक MOL ही होता है, मोल, लेकिन लिखेंगे MOL, संकेत में क्या लिखेंगे, MOL। फिर एक बार कह दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिएगा पहले का कहानी होता है लंबाई का, लंबाई कैसे ही मात्रक होता है कहा दोस्तों, मीटर, जिसको हम लोग M से लिखेंगे। नेक्स्ट कहानी का होता है समय, जिसका ऐसे मात्रक होता है सेकेंड, जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट कहानी का होता है दोस्तों द्रव्यमान, जिसका ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कहानी का होता है विद्युत धारा, जिसका ऐसे मात्रक का होता है एम्पियर, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कहानी होता है ताप या तापमान, जिसका ऐसे मात्रक होता है केल्विन, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कहानी होता है ज्योति तीव्रता, जिसका ऐसे मात्रक होता है कंडेला, जिसको हम लोग CD से लिखते हैं। और लास्ट कहानी आता है पदार्थ का परिमाण, जिसका ऐसे मात्रक MOL ही होता है, लेकिन लिखेंगे संकेत में MOL।
अब लग रहा है दोस्तों आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा आधारी राशियाँ कितना होता है, तो आधारी राशियाँ टोटल 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7। इस कहानी को भी आप बढ़िया से याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बोलिए हाँ आधारी राशियाँ 7 होते हैं, तो देखिएगा और 2 राशि को याद रखिएगा। एक होता है संपूरक राशि, तो क्वेश्चन पूछेगा कि संपूरक राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी 2 प्रकार के। एक होता है समतल कोण, क्या होता है दोस्तों? समतल कोण। और एक कहानी होता है आप लोगों का घन कोण। याद रखिएगा घन कोण को ठोस कोण भी बोला जाता है, घन कोण या ठोस कोण। देखिए एक होता है समतल कोण, तो याद रखिएगा समतल पृष्ठ के द्वारा, मान लीजिए कि समतल हो गया, इसके पृष्ठ के द्वारा जो एंगल बनता है, जैसे यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग कह देंगे समतल कोण। क्या कह देंगे जी? समतल कोण। तो समतल पृष्ठ जो एंगल बनता है उसी को हम लोग समतल कोण कह देंगे। अब देखिए आगे कहानी समझिएगा, घन कोण या ठोस कोण का होता है, तो समझिएगा बढ़िया से दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि घन कोण, हाँ समतल कोण का सही मात्रा क्या होता है, तो रेडियन। घन कोण के सही मात्रा क्या होता है, तो स्टेरेडियन। याद रखिएगा रेडियन को RAD से, स्टेरेडियन को SR से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये घन कोण क्या होता है, ठोस कोण नहीं समझ में आ रहा है, तो आइए मैं एक कहानी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बढ़िया से कहानी समझिएगा। जैसे आप लोग एक तरबूज देखे होंगे, ऐसा ही गोलाकृति का ही होता है। तो देखिएगा जब भी आप तरबूज देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बिहार में अधिकतर चलता है, देखे भी होंगे, पूरा खारा मतलब पूरा गोला तरबूज आप अगर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो देखिएगा आप पहले वहाँ एक ठेपा मरवाते हैं, जिसको मोहर बोला जाता है, वैसे कह दीजिए। ठेपा का मतलब हो गया कि आप देखते हैं कि ये अंदर लाल है कि नहीं है। याद रखिएगा आप देखते हैं ऐसे ठेपा मरवाएंगे, देखिएगा ऐसे ही ठेपा रहता है। अब ठेपा मरवा के देखेंगे कि ये मतलब पूरा रेड है कि नहीं है, मतलब ये पका हुआ है बढ़िया सा है कि नहीं है, मतलब खाने योग्य है कि नहीं है। तो याद रखिएगा उसकी जांच के लिए एक ठेपा मरवाते हैं। तो जो ही एंगलवा बन रहा है ना दोस्तों, इसी को हम लोग घन कोण या ठोस कोण कहते हैं। देखिएगा घन कोण या ठोस कोण से काट के निकला गया है। लग रहा है आप लोगों का कहानी एकदम समझ में आया होगा। तो समतल कोण का सही मात्रक रेडियन होता है, जिसको RAD से रिप्रेजेंट किया जाता है, और घन कोण यानी ठोस कोण का सही मात्रक स्टेरेडियन होता है, जिसको हम लोग SR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए दोस्तों याद रखिएगा, देखिए आधारी राशि 7 और संपूरक राशि 2, 7 और 2 टोटल कितना हो गया? 9। पूरा आधारी राशि 9 नहीं होता है, याद रखिएगा। आधारी राशि 7 और संपूरक राशि 2, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 9। 9 राशियाँ के छोड़कर कौनों भेंट आ जाए दोस्तों, कौनों भेंट आ जाए, व्युत्पन्न राशि टिक कर दीजिएगा। कौनों भेंट आ जाए, इसके बाद किसी से भी मुलाकात हो जाए, किसी से, आप कौन सी राशि टिक करेंगे? व्युत्पन्न राशि। लग रहा है कहानी आपको समझ में आएगा। तो आपके PDF के द्वारा सब लिखा हुआ रहेगा, जैसे लंबाई का क्या होता है मात्रा, और मैं तो बोल ही दिया हूँ। अगर लिखना हो तो वीडियो क्या करना है, रुक कर स्लो गति में कर स्पीड, आप आसानी से वहाँ नोट भी कर सकते हैं। अब आइए कहानी को आगे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए, और आपका कहानी नेक्स्ट पूछता है व्युत्पन्न राशि क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा कहानी को समझिएगा बढ़िया से। लग रहा है कि आप आधारी राशि या मूल राशि और संपूरक राशि ये सब टोटल समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों आपका है व्युत्पन्न राशि। तो आइए थोड़ा सा व्युत्पन्न राशि का कहानी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बढ़िया से समझना है। आ जाइए व्युत्पन्न राशि का थोड़ा सा कहानी समझिएगा। देखिए नेक्स्ट कहानी है आपका व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि दोस्तों? व्युत्पन्न राशि। तो देखिएगा व्युत्पन्न राशियाँ, देखिए वैसी राशियाँ जो दूसरे राशि पर डिपेंड हो, मतलब कहने का मतलब हुआ वैसी राशियाँ जो दूसरे राशि पर क्या हो जी, निर्भर हो, उसी को हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चाहे ऐसे कह दीजिए, वैसी राशियाँ जिन्हें आधारी राशियाँ के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। चाहे वैसी राशियाँ जो दूसरे राशि पर क्या हो, निर्भर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। मतलब कहने का तात्पर्य है उसको बनाने में दूसरा कोनो सहायता करेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसी राशियाँ जिन्हें आधारी राशियाँ के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्युत्पन्न राशि। देखिएगा मैं आपको बताया था, आधारी राशियाँ 7 और संपूरक राशि 2, 7 और 2, 9 को छोड़कर कौनों भेटा जाए, किसी से मुलाकात हो जाए, टिक कर दीजिएगा व्युत्पन्न राशि। आज ये नेक्स्ट कहानी, जैसे मान लीजिए कि आपका कहानी पूछ देगा क्षेत्रफल।
बढ़िया से दोस्तों समझना है। तो आप जानते हैं, देखिएगा बढ़िया से, क्षेत्रफल हो गया। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। फॉर्मूला पढ़े होंगे। अच्छा देखिएगा, इस क्षेत्रफल को बनने में लंबाई मदद किया कि नहीं किया? निश्चित है किया। तो देखिएगा क्षेत्रफल किसके सहायता से बना? आधारी राशि से बना कि नहीं बना? तो देखिए ना, इसी को हम लोग कह देंगे व्युत्पन्न राशि, मतलब इसमें आधारी राशि का पार्ट रहेगा। तो देखिएगा लंबाई के सही मात्रक मीटर, ऐसे भी नहीं आ रहा है तो आप जानते हैं कि लंबाई के सही मात्रक मीटर है, तो मीटर का भी सहायता ले रहा है, और मीटर ऑलरेडी जानते हैं आप आधारी राशियाँ है। भाई छोटा चौड़ाई का भी सही मात्रक क्या होता है? मीटर। तो आप जानते हैं कि इसका भी सही मात्रक क्या होता है जी? मीटर। अब देखिए ये पावर 1 और 1 गुना में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, तो पावर कितना हो गया? 2। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल का सही मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कहीं कहीं दोस्तों आप देखे हुए होंगे, जैसे सेंटीमीटर भी दे देता है, तो अब मापने के ऊपर है, कंची में दिया है। जैसे मान लीजिए कि लंबाई को अगर सेंटीमीटर, सीजीएस पति पढ़ाऊंगा वहाँ कहानी समझा दूंगा, लेकिन यहाँ समझ लीजिए, जैसे लंबाई के सही मात्रक हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं, तो चौड़ाई भी अगर सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर भी स्क्वायर हो जाएगा। लग रहा है दोस्तों आप कहानी बढ़िया से समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हमको कंची निकालना है जी, आयतन, वॉल्यूम यानी आयतन ज्ञात करना हो, तो याद रखिएगा आयतन जो होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना का होता है दोस्तों ऊंचाई। आप जानते हैं कि लंबाई को कंची में व्यक्त करते हैं मीटर में, चौड़ाई को कंची में व्यक्त करते हैं मीटर में, और ऊंचाई को भी कंची में व्यक्त करते हैं मीटर में। तो याद रखिएगा यहाँ मीटर कितना हो गया? 1, 2 और कितना हो गया? 3। तो देखिएगा याद रखिएगा ये पावर 1, 2, 3 पढ़े होंगे मैथ में। जैसे मान लीजिए कि अगर बेस जब सेम रहता है, जैसे नहीं बेस जब बराबर हो तो इसका पावर क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। पढ़े होंगे आप। जैसे मान लीजिए कि बेस आपका भाग में बराबर है तो इसका पावर क्या हो जाएगा जी? घट जाता है। ये करनी में कहानी को बताया गया है। अच्छा मैं अभी बता भी दिया, समझ गए होंगे। तो देखिएगा ये मीटर का हो जाएगा क्यू। तो देखिए लंबाई का भी मीटर सहायता लिया, चौड़ाई का भी मीटर सहायता लिया, ऊंचाई भी क्या हो गया? मीटर सहायता लिया। तो इसीलिए याद रखिएगा जितना भी व्युत्पन्न राशि होता है वो आधारी राशि के पदों में ही व्यक्त किया जाता है, क्योंकि वो उसी का कहानी होता है, मतलब उसी से मिलकर बना होता है। चाहे इसी को हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, जब कहानी पूरा ये सेंटीमीटर में लेंगे। तो लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आयतन हो गया आपका। अब देखिए दोस्तों, जिससे घनत्व का कहानी आ जाए, तो आप जानते हैं कि घनत्व यानी डेंसिटी बराबर का फॉर्मूला होता है। तो याद रखिएगा डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होता है दोस्तों? आयतन। अब अभी आप पढ़े, द्रव्यमान जो होता है याद रखिएगा इसका सही मात्रक किलोग्राम होता है। छोटका ही के लिखना चाहिए, नहीं तो बड़का के लिखेंगे तो केल्विन ग्राम हो जाएगा, जो आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। तो किलोग्राम में छोटका के इसी रिप्रेजेंट किया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आयतन अभी निकाले मीटर क्यूब, तो याद रखिएगा घनत्व के सही मात्रक का हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। लग रहा है दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो देखिए ना, घनत्व को बनने में ही द्रव्यमान सहायता की ना, ऑलरेडी आयतन भी इसी से बना हुआ है, तो इसी तरह से ये पूरा डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे दोस्तों? व्युत्पन्न राशि कह देंगे। कौन सी राशि कह देंगे? व्युत्पन्न राशि। अब आज ये थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके संदर्भ में बहुत सारा कहानी है, आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है बस एक ही कहानी को याद रखिएगा, 7 और 2 9, 9 को छोड़कर कोनो भेटा जाए व्युत्पन्न राशि टिक कर दीजिए। अब आज ये थोड़ा सा मात्रकों की पद्धति के बारे में हम थोड़ा सा कहानी समझा दें। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मात्रकों की पद्धति में कहानी क्या होता है, तो आइए इस कहानी को थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए दोस्तों, जैसे मान लीजिए देखिएगा सभी विषयों में अपना अपना अलग अलग मात्रक था, मात्रकों की पद्धति थी। देखिए जैसे मान लीजिए पहला कहानी आ जाता है एफपीएस पद्धति। पहले समझ लीजिए मात्रक। जैसे मान लीजिए कि कोनो आधारी राशि को मापने के लिए, जैसे मान लीजिए कि अब जिस
यूनिट का मतलब जिस मात्रा का सहारा ले रहे हैं उसे आधारी मात्रा कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिस मात्रा का सहायता ले रहे हैं उसको क्या कहेंगे जी, व्युत्पन्न मात्रक। तो मतलब आधारी मात्रक कह सकते हैं, इसे स्वतंत्र होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या रहेगा, इसे डिपेंड रहेगा। बस कहानी वही रहता है। तो पूरे विश्व में देखिएगा उस समय सब अपना अपना देश अलग अलग, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ ना, ये 1970 के पहले का कहानी था। याद रखिएगा 1970 दशक के पहले की कहानी था। सब अपना अपना देश जो था अलग अलग अपना मात्रकों की पद्धति बनाया हुआ था, और वही पद्धति का जैसे मान लीजिए कि अपना अपना देश अब इस्तेमाल कर रहा था। देखिएगा उसी संदर्भ में कुछ मात्रकों की पद्धति था, उसी पद्धति को हम कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बढ़िया से कहानी को समझिएगा। देखिएगा पहले का कहानी आता है FPS पद्धति। देखिएगा नेक्स्ट कहानी होता है आप लोगों का CGS पद्धति, और नेक्स्ट कहानी होता है MKS पद्धति। अभी चौथा वाला कहानी बाद में बताऊंगा, 1971 का कहानी है। ये सब 1971 के पहले का कहानी है। तो देखिए दोस्तों, मतलब 70 इसे कह सकते हैं 70 दशक के पहले का कहानी है। क्वेश्चन पूछेगा कि देखिएगा FPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा फूड पाउंड सेकेंड। इसको पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, तो फूड पाउंड सेकेंड। क्वेश्चन पूछेगा CGS का फुल फॉर्म, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्वेश्चन पूछेगा कि MKS का क्या होता है फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। लग रहा है दोस्तों आप समझे होंगे कुछ। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, फूड पाउंड सेकेंड का मतलब कौन सी पद्धति में आता है, तो FPS पद्धति में आता है। चाहे फूड पाउंड सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो FPS पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो CGS पद्धति। किलोग्राम मीटर किलोग्राम सेकेंड का पद्धति क्या होगा, तो MKS पद्धति। याद लग रहा है कि आप कहानी को समझ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये फूड जो था ये पहले कंची के लिए आता था, मतलब इसको फूड को हम लोग कंची में मापते थे। तो याद रखिएगा लंबाई में। क्वेश्चन पूछेगा कि बोलिए द्रव्यमान को किस में ज्ञात किया जाता था, तो पाउंड में, और समय को सेकेंड में। मतलब कहने का तात्पर्य यह है ना कि ये जो पहला शब्द आएगा तीनों पद्धति में वो टोटल लंबाई के लिए आएगा, दूसरा का जो आएगा टोटल ग्राम के लिए आएगा, और तीसरा का कंची के लिए आएगा दोस्तों सेकेंड यानी टाइम के लिए आएगा। तो कहने का तात्पर्य होगा यानी ये टाइम होता है, लंबाई द्रव्यमान, और ये समय हो गया, क्या हो गया दोस्तों, समय। तो देखिए मतलब लंबाई को आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बोलिए FPS पद्धति यानी फुट पाउंड सेकेंड में लंबाई को कंची में व्यक्त किया जाता है, तो फुट में, क्या कहेंगे जी, फुट में। क्वेश्चन पूछेगा द्रव्यमान को कंची में व्यक्त किया जाता है तो पाउंड में, और समय को कंची में व्यक्त किया जाता है तो सेकेंड में। फिर क्वेश्चन पूछेगा बोलिए CGS पद्धति में लंबाई को कंची में व्यक्त किया जाता है तो सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को कंची में व्यक्त किया जाता है तो ग्राम में, और नेक्स्ट कहानी होता है समय, समय को कंची में व्यक्त किया जाता है तो सेकेंड में। नेक्स्ट कहानी पूछेगा कि बोलिए MKS पद्धति में लंबाई को कंची में व्यक्त किया जाता है तो मीटर में, द्रव्यमान को कंची में व्यक्त किया जाता है तो किलोग्राम में, और समय को कंची में दोस्तों सेकेंड में। लग रहा है कहानी समझ गए होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बोलिए CGS पद्धति में, CGS पद्धति में द्रव्यमान को कंची में व्यक्त किया जाता है तो ग्राम में। क्वेश्चन पूछेगा कि बोलिए MKS पद्धति में, MKS पद्धति में समय को कंची में रिप्रेजेंट किया जाता है तो सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि बोलिए FPS पद्धति में लंबाई को कंची में व्यक्त किया जाता है तो फुट में। क्वेश्चन पूछ देगा कि बोलिए FPS पद्धति में द्रव्यमान को कंची में व्यक्त किया जाता है तो पाउंड में, क्या कहेंगे दोस्तों, पाउंड में। लग रहा है कि कहानी आप लोग समझे होंगे। आइए कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि बोलिए FPS पद्धति मतलब कौन देश ज़्यादा यूज कर रहा था, याद रखिएगा वही ब्रिटिश वाला। तो याद रखिएगा फुट पाउंड सेकेंड को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा फुट पाउंड सेकेंड को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। नेक्स्ट कहानी आपसे पूछेगा कि बोलिए CGS पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को और कौन नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये सब फ्रेंच वाला ज़्यादा यूज कर रहा था, इसीलिए इसको हम लोग फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रेंच पद्धति भी बोलेंगे। नेक्स्ट कहानी पूछेगा कि इसको और कौन नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। कौन सी पद्धति जी, मीट्रिक या मीट्री पद्धति भी बोलते हैं। फ्रेंच पद्धति का मीट्री पद्धति भी नाम है। क्वेश्चन पूछेगा कि MKS पद्धति का भी कौन नाम होता है, तो इसको भी मीट्रिक पद्धति बोला जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। लग रहा है कि कहानी आप लोग समझ में आया होगा। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति, इसको फ्रेंच पद्धति चाहे मीट्रिक पद्धति, इसको भी मीट्रिक पद्धति बोला जाता है। अब देखिए 1970 के बाद में ये मतलब आप कह सकते हैं ना कि भाई तीसरका के ही मोडिफाइड रूप था SI पद्धति, मतलब इंटरनेशनल डी यूनिट सिस्टम था SI पद्धति। 1970 के बाद में इसको जोड़ा गया। याद रखिएगा 1970 का नहीं 1971 का कहानी है, मतलब 1970 का कहानी ये सब दशक में हुआ था। 1971 की कहानी में SI पद्धति को क्या किया गया जी, जोड़ा गया। तो याद रखिएगा ये तीसरका का ही मोडिफाइड रूप है, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं इंटरनेशनल डी यूनिट सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति
सीमा। अब देखिए आगे कहानी समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कहानी समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एसआई पद्धति में आपका पदार्थ के परिमाण को जोड़ा गया, जिसका एसआई मात्रक मोल होता है, मतलब 7वां जोड़ दिया गया एसआई पदार्थ का। एसआई इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पदार्थ के एसआई मात्रक, मतलब कहने का तात्पर्य परिणाम के एसआई मात्रक मोल होता है, इसको 1971 में जोड़ा गया। लग रहा है दोस्तों आप कहानी समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा कौन ऐसा थी आपका यूनिट है, मतलब इकाई है, मतलब मात्रक है, जो तीनों पद्धति में सेम होता है। तो याद रखिएगा समय जो होता है तीनों पद्धति में क्या होता है दोस्तों, आपका सेम होता है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ जो ये समय का कहानी होता है हमेशा तीनों पद्धति में आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेम को रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखिएगा इस कहानी को। क्वेश्चन पूछेगा कि बोलिए तीनों पद्धति में कौन आपका सेम रहेगा, तो याद रखिएगा क्या बोलेंगे दोस्तों, समय। अब लग रहा है आपसे तो क्वेश्चन इतना सब पूछिए लेगा। क्वेश्चन पूछेगा द्रव्यमान सीजे पद्धति में द्रव्यमान को जी मापते थे तो ग्राम में। क्वेश्चन पूछेगा कि एमकेएस पद्धति में किस में मापते थे, तो किलोग्राम में, और उसी का मोडिफाइड रूप ऐसा ही पद्धति। लग रहा है कहानी दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का हम कहानी इतना ही रखेंगे, कल हम पार्ट 2 में मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण थोड़ा दोस्तों यूट्यूब पर अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है। और हम इसके पहले लाइव भी आए थे, लेकिन नेटवर्क उतना मजबूत था नहीं, नेटवर्क फेल हो जा रहा था, जिसके कारण लाइव आना थोड़ा उचित नहीं समझे। इसीलिए वीडियो को हम रिकॉर्ड करके इसको सेपरेट चढ़ा देंगे यूट्यूब पर। आप इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब के लिए धन्यवाद।